हाय कैंसेरियंस एंड आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त 2021 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँ आपके कार्ड्स की अगस्त 2021 के लिए, तो बहुत मेजर गियर शिफ्टिंग मुझे इस महीने लग रहा है। गियर शिफ्टिंग इस महीने लग रहा है क्योंकि बहुत मेजर चेंज का महीना है। कुछ ओल्ड सिचुएशंस जो हैं वो मुझे लगता है कि ख़त्म होंगी, कुछ बैलेंस जो है वो आपको रखना पड़ेगा, कुछ ओल्ड मेमोरीज जो हैं वो फ्लो होंगी। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जब आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप में स्टेबल रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप में स्ट्रांग रहना है, क्योंकि न्यू सनराइजेस होंगे, नई चीज़ें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि इस महीने की आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ डर आपके जो है उनका सामना आपको करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ वर्कआउट होगा, आपको ऐसा लगे कि यहाँ से कुछ हुआ नहीं है या कोई वर्कआउट नहीं हुआ है, और आप एक्चुअल में कुछ एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ जो है उसको छोड़कर आगे निकल जाएं। मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है इस महीने की थोड़ी सी कुछ इमोशनल एनर्जी इस तरह की लग रही है, जहाँ पे हार्ट ब्रेक है, लेकिन वो हार्ट ब्रेक मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे, बिकॉज हार्ट ब्रेक इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी से आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपके पास्ट से लेकर अभी तक आपकी लाइफ में जितनी भी कन्फ्यूजन्स रही हैं, जितनी भी सिचुएशंस रही हैं, कहीं ना कहीं वक्त है जब आप उनके बारे में दोबारा से सोचेंगे। कहीं ना कहीं वक्त है जब आप उनके बारे में दोबारा से एक तरह से अपना माइंड जो है दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा महीना है जिसमें एक नई लाइट आपको, एक नई रोशनी मिल सकती है, एक नई लाइट आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन ड्यूरिंग द मंथ थोड़ा सा एक नॉस्टैल्जिया जो मैं जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या ड्यूरिंग द मंथ आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्शन लेने का या बहुत सारे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आगे बढ़ने का महीना जो है वो नहीं है ये। एक इमोशनल एनर्जी में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें आप, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस महीने। प्रैक्टिकल एनर्जी में रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस महीने। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ का अलार्म ना रेस करें आप इस महीने, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ पे अलार्म रेस करना जो है वो आपके फेवर में इस महीने नहीं जाएगा। और हम जब करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ रीडिंग करते हुए किस तरह। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि आपको ओवरऑल हेल्थ का अपना ध्यान रखना है। मतलब मैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी नहीं बोल रही हूँ, मुझे ओवरऑल हेल्थ में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकती हैं, सैडनेस हो सकती है, थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ में इशू लग सकता है, किसी तरह का डर आपको हावी हो सकता है। तो और वेदर रिलेटेड चेंजेस भी हो सकते हैं, भीग गए, बीमार हो गए। तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन फिर भी मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस महीने। तो ओवरऑल अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, इन द सेंस अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखना है, अपनी आप किस तरह से आप क्या शेयर कर रहे हो, क्या आपको दे रहा है कोई खाने के लिए, उसको आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, या इस तरह। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो आपको कुछ दे रहा है खाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए हार्मफुल है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस महीने की एनर्जी ऐसी है जिसमें आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो अगर आप किसी पे डाउट करते हो या अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते हो, तो उसके हाथ से कोई चीज़ ना लो इस महीने, कोशिश करो अवॉइड करने की। दूसरा, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि मुझे हार्ट हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इट विल बी लाइक हेडेक्स या हार्मोनल इम्बैलेंसेस। लेकिन हार्ट हेल्थ फिर भी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स इसमें अलग तरह का कार्ड है, अगर आप देखें तो 3 ऑफ सोर्ड्स हेड में वो सर पकड़ा हुआ है उसने अपना, यूजुअली हार्ट पे होती हैं 3 सोर्ड्स। तो मेजरली ऐसा नहीं है कि मुझे हार्ट हेल्थ बहुत इशू बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक जेनेरिक सेंस में 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट पे बताता है, तो हार्ट हेल्थ का अपना ख्याल रखना है आपने। एक और चीज़, ये लास्ट वीडियो है इस महीने के, अगस्त के महीने के लिए, और इसमें भी मुझे फायर आया है। अगर आप देखें तो एक बिल्डिंग है जो फायर पे है, टावर कार्ड है ये। तो बेसिकली अगर हो सके तो आप फायर एनर्जी से अपना थोड़ा सा सेफ्टी रखें। घर में कुकिंग या वो सब जो है, कुकिंग गैस जो है उसको भी केयरफुली यूज़ करें। और अगर हो सके, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, घर है, इंश्योरेंस जो है वो रखें इस महीने ज़रूर। और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी, क्योंकि मुझे सारे वीडियोज़ में लगभग लिब्रा को छोड़ के हर ज़ोडिक साइन में मैंने फायर देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल फायर इंस्टेंसेस या फायर डिस्ट्रक्शन जो है वो
वर्ल्ड वाइड जो है वो हो सकती है इस महीने, अगस्त के महीने में, इसीलिए वो इंडिकेशन जो है हर कार्ड पे आ रही है, क्योंकि सबको सिमिलरली इम्पैक्ट नहीं करेगी ना फायर, तो हर पे आ रही है, इसका मतलब है बिगर फायर इवेंट्स रिलेटेड टू फायर। पर फिर भी आपको भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने हो सके तो एक होता है ना, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी सैड स्टोरीज दूसरे को बताते हैं, या हम अपनी लाइफ के हर इवेंट जो है दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और ये बहुत बहुत वियर्ड मैसेज है जो यूजुअली व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ नहीं आता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप अपने दुख तकलीफ या आप अपने डिसीजंस या आप क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हर किसी को ना शेयर करें। बोलते हैं कि शेयरिंग से एक्चुअली अच्छा होता है शेयरिंग करना, लेकिन कई बार जितना ज़्यादा आप अपनी तकलीफ़ या नेगेटिव चीज़ों के बारे में बोलते हैं ना, उतना ज़्यादा दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उतना ज़्यादा आप अपनी नेगेटिविटी भी बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करें लाइट की तरफ देखें, रोशनी की तरफ देखें, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढें, हर चीज़ में ढूंढें क्या है, क्या आप अभी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो कप छोड़ के चला गया है, क्योंकि मेजरली 6 कप गिरे हैं, लेकिन 2 कप हैं अभी खड़े, लेकिन वो उसने नहीं देखे ना, वो चला गया। क्योंकि हम एनर्जी इस महीने की ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप थोड़ा सा रोशनी को ना देखें, थोड़ा सा आप नेगेटिविटी की तरफ देखें, तो उस एनर्जी को चेंज करें इस महीने, क्योंकि अगर आप उस एनर्जी को चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली आप डेफिनेटली अपने माइंड को, अपने हार्ट को एस कर पाएंगे, और वो बहुत सारे नेगेटिव लोग जिनके साथ आप इंडल्ज हो रहे हैं, फाइट्स में इंडल्ज हो रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स में इंडल्ज हो रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से आप अपनी एनर्जी से अलग कर पाएंगे, बेटरमेंट की तरफ ले जा पाएंगे। तो अल्टीमेटली ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। बात करें मनी की, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके कार्ड में। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्चुअली मनी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कार्ड होता है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, और कई बार एक्स्ट्रा गेन का भी कार्ड होता है कि आपको कहीं से कोई मनी फ्लो या कहीं से कोई गिफ्ट या कहीं से कुछ पॉजिटिव जो है वो मिलता है। तो इस महीने मनी आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको, ऐसा ना हो कि आपको कहीं से भी कोई गेन आने वाला हो या मनी आने वाला हो और आप पहले ही उसका, जैसे ये मुर्गा है ना वैंड लेके बांग दे रहा है, तो पहले ही आप उसका प्रचार हर जगह पे कर दो और पहले ही लोग आ जाएं आपके उस गेन को आपसे लेने के लिए, या उनकी मजबूरियां या बाकी चीज़ें लेकर, और आपका जो गेन हो वो एक्चुअल में गेन रहे ना, या फिर वहाँ से ऐसा हो कि कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आपको वो गेन ना मिले, वो वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें कि आपको और डिले हो वो चीज़ें मिलने के लिए। तो मनी गेन है, लेकिन लाइक आई सेड, ये महीने बहुत डिफरेंट एनर्जी आ रही है मुझे आपके कार्ड्स पे कि आपको अपनी हर बात को शेयर नहीं करना है। और ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग आपके सामने आता है, सिर्फ इस चीज़ के लिए आता है या आती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपसे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए या आपसे चीज़ें पता कर पाए, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उसको पता लगे, ताकि वहाँ पे वो किसी तरह का लाइक एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो उसका थोड़ा सा आपने इस महीने ध्यान रखना है। और ये यूजुअली ऐसे मैसेजेस नहीं आते हैं कार्ड्स में, लेकिन आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं ऐसे मैसेजेस, तो मुझे शेयर करने हैं। दूसरा जो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि इस महीने डिसहार्टन ना हो, इस महीने रिलेशनशिप्स को पीछे ना छोड़ें, इस महीने ऐसा ना करें कि आप हर एक चीज़ में या कंपैरिजन कर रहे हैं, या आप सैडनेस ढूंढ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि क्या आपको चाहिए था, क्या आपको मिला है, क्योंकि इस महीने की एनर्जी इस तरह की है ना जहाँ पे आप एक तरह से नॉस्टैल्जिया में जा सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप्स, पुरानी चीज़ें, पुरानी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, और उसकी वजह से कई बार कोई ऐसी चीज़ें या कई बार कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो बाद में अपने आप को ही आपको हर्ट करेंगी। तो और एनर्जी भी इस महीने की ऐसी है, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप सैडनेस के बारे में, पास्ट के बारे में सोचेंगे, पास्ट पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट को डिफ़िकल्ट बनाएंगे। तो इस महीने ऐसा नहीं है कि सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा, डेफिनेटली सपोर्ट अवेलेबल होगा, डेफिनेटली आपके आसपास लोग अवेलेबल होंगे, डेफिनेटली चीज़ें भी होंगी, लेकिन आपको वे करना है कि आपको कितना किसके साथ शेयर करना है और कितना खुद में अपने आप में चेंज करना है। तो वो चेंजेस इस महीने बहुत ज़रूरी हैं। हाई प्रीस्टेस महीने के शुरू में है, टावर कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की डिपिक्शन जो है वो बहुत अलग तरह से है, क्योंकि एक समझिए एक व्हील है और रस्सी जो है वो एक फीमेल है यहाँ पे, जिसकी कमर में वो रस्सी बंधी हुई है,
और दूसरी तरफ रस्सी जो है वो एक दूसरी फीमेल पे बंधी हुई है जो जिसके पास बहुत कुछ है, जो शायद प्रेग्नेंट भी है। तो ये एक व्हील है जो टर्न होता है हमारी लाइफ में एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पे। और जैसे मैंने बोला कि कोई आपकी एनर्जी पे फीड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है इस महीने। कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं, उन चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, क्यों नहीं हुए, अभी क्यों नहीं हुए, अभी क्यों नहीं हुए, तो वहाँ से भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है अपनी एनर्जी को रिलैक्स्ड रखें। जितना ज़्यादा आप जो है उसके बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा जो पॉजिटिव है उस पर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी चेंजेस होंगे। चेंजेस हैं, बेटर चेंजेस हैं, अच्छे के लिए चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, गेन्स हैं, रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगी। लेकिन अगर जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो फिर इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि टावर कार्ड है। कोई सडन इवेंट, कोई सडन फॉल आउट, कोई सडन झगड़ा, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। या फिर आपको पता लग सकता है कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा सीक्रेट आपके सामने आ सकता है जहाँ पे एक्चुअली कोई आपके ऊपर फीड इन कर रहा था, कोई आपकी एनर्जी को नेगेटिवली यूज़ कर रहा था। बट द थिंग इज, आपको उसको लेकर नेगेटिव नहीं होना है, ना लड़ाई में पड़ना है, ना उसको हार्ट ब्रेक की तरह लेना है, उसको एक लर्निंग की तरह लेके आगे बढ़ना है आपने। प्रेगनेंसी की बात करूँ, इस महीने में सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है मेंटल, जिसको आपको डील करना है और हील करना है। और जब आप हील कर लोगे तो डेफिनेटली आप एक बेटरमेंट की तरफ जा पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप्स इंट्यूटिवली डेवलप होने का कार्ड होता है, अपनी एनर्जी को बेटर बनाने का कार्ड होता है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी हो जाएगी और ये सारी सिचुएशन भी शायद उसी एबिलिटी के लिए आई है। तो अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रस्ट करेंगे सिचुएशन को, देखेंगे सिचुएशन क्यों हो रही है, आपकी क्या लर्निंग है, तो बेटरमेंट की तरफ ही जाएगी। बात करें आपके करियर की, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आइडली अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, टर्न्स लाता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी लाइफ में आ सकता है। ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि इस महीने कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आपका फोकस जो है कोई पर्सन अपॉर्चुनिटीज़ से डाइवर्टेड रखे। तो आप क्या करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लेकिन क्योंकि आप डाइवर्टेड हो, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाओगे। तो एक्चुअल में गेट है, गेट में एक पर्सन खड़ा है और एक पर्सन खड़ी है और बेबी को एक एप्पल दे रही है, लेकिन गेट के अंदर शायद पूरा बागान है और यहाँ पे वो ताले की चाबी भी है। पर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस एनर्जी में हो। आप अपनी सर की मालिश करा रहे हो, मजे से बैठ के चाबी पे ध्यान ही नहीं दिया है, या आप अपनी सैडनेस में हो या किसी और को अपनी सैड स्टोरी बताने में बिजी हो और आपका ध्यान ही नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अनडाउटेबली, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसहार्टन मत होइए अगर किसी तरह का सडन इवेंट होता है जहाँ पे सडन लॉस होता है बिजनेस में या जॉब लॉस होता है आपको, तो डिसहार्टन मत होइए। रादर अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अगर ये देखें तो हर्मिट है, एक तरह से बारिश में या अपने आप को कवर करके बैठा है, लेकिन उसके हाथ में आके एक जुगनू बैठा है। जुगनू जो है वो रोशनी का साइन होता है। कई बार बहुत छोटी सी रोशनी होती है लेकिन आपके अंधेरे को दूर करने के लिए इनफ होती है। तो इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ या चीज़ें जो हैं वो आएंगी और अंधेरे को दूर करने के लिए इनफ होंगी, पर आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको नोटिस करते हो कि आप उनको छोड़ के चले जाते हो। तो इस महीने ये ध्यान रखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि जो मुझे चाहिए वो नहीं है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है, या फिर आप अलार्म रेजर बन जाओ और कहीं कोई छोटा सा कुछ हो रहा है, कोई किसी के साथ कोई बात कर रहा है, आप वही उसी चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ते रहो, उसी अलार्म को रेज करते हुए आगे बढ़ते रहो, ये भूल के कि वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में ज़्यादा झगड़े या ज़्यादा इमोशनल सिचुएशंस लाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस महीने कोशिश करें दूसरों के साथ अपनी एनर्जी जो है वो कम कनेक्टेड रखें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने बेटरमेंट पे फोकस करें। और अपॉर्चुनिटीज़, फिर मैं बोल रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, डिस्गाइज में हो सकती हैं या मेजरली ऐसा हो सकता है कि आप मुझे ये नहीं चाहिए लेकिन वो आपके पास आ रहा है तो ले लीजिए उसको, वहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट आपको निकल के आएगा। थोड़ा सा इशू है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है इस महीने, और मैं मतलब मुझे लगता है कि रीडिंग बहुत रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए ताकि आप उससे डील कर पाओ। तो अगर मैं बोलूँ बहुत कुछ है, ब्यूटीफुल है, ये है वो है, और आपको एक्चुअल में इश्यूज आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा डील कैसे करना है। तो इसलिए थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अपना एनर्जी जो है वो झगड़े में, इधर उधर की बातों में, इमोशनल सिचुएशंस में नहीं डालेंगे तो उसी सिचुएशन को आज आप अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि जो भी हो गया, जो भी चला गया, अगर आपको कुछ आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को करना चाहते थे, पर्टिकुलर एडमिशन चाहते थे, पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना चाहते थे, नहीं हुआ, या जो एग्जैक्ट चाहिए था ग्रेड वो नहीं आया, या जो एग्जैक्ट कॉलेज चाहिए था वो नहीं आया, जो भी चला गया, जो चला गया उसको छोड़ दीजिए। और अगर आप फोकस करेंगे
अपने आप पे क्या आप बेहतर कर सकते हैं, तो एक्चुअल में कुछ बहुत बेहतर आपके पास आएगा, और वो बहुत बेहतर जो होगा वो कई सिचुएशन से बेहतरी की तरफ लेके जाएगा आपको। तो परेशान ना होइए बिल्कुल भी। सोल ग्रोथ की बात करूं तो 8 ऑफ कप्स है, हर्मिट है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी बहुत अलग तरह से है, टावर भी है। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्राउन ओपनिंग अप है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको फोकस करना है आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं। ये आपको ये सिखाने के लिए है कि आपको अंडरस्टैंड, एक्चुअल में सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है, एक्चुअल में पॉजिटिविटी को अंडरस्टैंड करना है, एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट और ब्लेसिंग्स को देखोगे उतना ज़्यादा सपोर्ट और ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ, नंबर 6 है। 6 विक्ट्री का नंबर होता है। डेफिनेटली रिकग्निशन, विक्ट्री सब कुछ मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी एनर्जीज़ को गलत जगह नहीं लगाना है। चक्रा ऑफ द मंथ की बात करूँ तो मेजरली मुझे लगता है कि सोलर प्लेक्सस और सैक्रल, ये दो चक्रास जो हैं ये बहुत ज़रूरी रहेंगे आपके लिए। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए। तो हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन 5 या 6 मिनट्स की मेडिटेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप सेव करके रख लो। और वो मेडिटेशन जो है वो रोज़ करो, 1 बार 2 बार करोगे आपको खुद पता लग जाएगा कैसे करनी है। उसको रोज़ कीजिए क्योंकि आपके लिए इस महीने बहुत ज़रूरी है, लाइक रियली बहुत ज़रूरी है। कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो हो सके तो रेड, येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स अपने आसपास रखिए। डल कलर्स मत पहनिए इस महीने। बात करूँ आपके अफर्मेशन की तो कार्ड बोलता है अंडरस्टैंडिंग, और वो बोलता है कि गाइड्स आपको या एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी करंट सिचुएशन को इन डेप्थ देखिए, गहराई से देखिए, और क्लियर अवेयरनेस अपने आप में लाइए कि एक्चुअल में चैलेंजेस क्या हैं आपके इस सिचुएशन में, क्या कारण है आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या बेसिक रीजंस हैं कि आप सिचुएशन में चैलेंजेस जो है वो बार बार फेस कर रहे हो। अपने आप को क्लियर कीजिए सिचुएशन के साथ और अपने एटीट्यूड के साथ, बिफोर, इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले। तो आपका क्या आपकी सिचुएशन है, क्या फैक्ट्स है, क्या एटीट्यूड आपको उसकी तरफ रखना चाहिए बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेने से पहले ये करना। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप में अवेयर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे काम हो, किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपने आप को समझना, सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप अपनी पर्सनालिटी को समझेंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ को समझ पाएंगे और अपना मिशन समझ पाएंगे, अर्थ पे आपका क्या है। अपने एंजल्स को हेल्प करने के लिए बोलिए, और आपकी अफर्मेशन है कि मैं अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड्स ही इस बारे में है कि आपको एक्चुअल में अवेयर होना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आपको अपने आप में चेंज करना है, कैसे आप वो चेंजेस ला सकते हो। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे जाएगी। आपका सरेंडर मैसेज है, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, और वो बोलता है कि कई बार चीज़ें उतनी फास्ट नहीं होती जितनी फास्ट हम चाहते हैं, रिजल्ट्स उतनी जल्दी नहीं आते जितनी जल्दी हम चाहते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें अपनी ईगो को साइड में रख देना चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए, और यूनिवर्सल लॉ जो है उसमें बिलीफ रखना चाहिए, उस बिलीफ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो डिवाइन टाइमिंग में सारी चीज़ें होंगी। और लाइक आई सेड, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं सब कुछ होगा, लेकिन अगर वेस्ट करोगे एनर्जी या नेगेटिव हो जाओगे या एक्चुअल में उस सिचुएशन में क्या बेटर है वो नहीं देखोगे, या दूसरों के साथ हर चीज़ का अलार्म रेज करने में लगे रहोगे, तो फिर चीज़ें जो है वो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। यांग एनर्जी का कार्ड है, विजडम मैसेज का, और वो बहुत क्लियरली बोलता है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में अपना वक्त लगाइए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करने में अपना वक्त लगाइए, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ने में अपना वक्त लगाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्मेड एनर्जी के जो कार्ड हैं वो 2 हैं, एक सपोर्ट है, एक रिलैक्सेशन है, और वो क्लियरली बोलते हैं कि सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे, अपनी थॉट्स को रिलैक्स रखोगे और उस रिलैक्सेशन को फ्लो होने दोगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। 2 मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले हैं, आपके एंजल कार्ड्स हैं, और वो बोलते हैं नो और बोलते हैं ट्रस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि नो ट्रस्ट इसका मतलब है कि आप इस टाइम पे जो भी चीज़ें करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, जिस भी तरह से अपनी ज़िंदगी आप बिता रहे हो, जिस भी तरह से आप सोच रहे हो, दैट्स अ नो। आपको उसको बदलना है और विश्वास रखना है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और बेहतर ही होंगी आपकी लाइफ में, अगर आप एक्चुअल में एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग जो है उसको अप्लाई करते हो।
मैं एक लाइव कार्ड आपके लिए निकालूंगी। उससे पहले अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम उसको आगे लेके जाएंगे। दूसरा, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं और जिस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी पॉजिटिविटी को समझने में, लाइफ को समझने में, क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ लेसन्स क्या होते हैं, बहुत कुछ है अंडर द सन। अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए क्या आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है और वहाँ से आप वीडियोज़ को देखिए। और जो अगर कुछ अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं आपके लिए लाइव मैसेज क्या है। मैसेज फॉर कैंसेरियन मंथ ऑफ अगस्त 2021 गाइस। ओके, बहुत अचानक से काट गया और 5 एग्जैक्टली सी, ये आपकी इस महीने की सिचुएशन है। एग्जैक्ट यही आपकी इस महीने की सिचुएशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड उल्टा हो गया था और वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये क्या है कि एक तरह से एक वर्लफुल है, एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी वो पानी में बनता है ना, तो वो वर्लफुल है और उसमें ये कप्स हैं, ये ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, है ना। तो ये इमोशंस या एक्सपीरियंसेस या सिचुएशंस, और ये सैड बैठी है और एक कप जो है वो अपने पैर से ही गिरा रही है वो, और उसके पीछे एक कप है जिस पे उसका ध्यान ही नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है इसको आपको समझना है इस महीने की। आप कई बार हम अपने ही हाथों से अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे सब तो नुकसान हो रहा है तो हम इसको भी कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे एक्चुअल में कुछ बेटर है हमारे लिए, ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। और इस महीने आपके लिए ऐसा ही महीना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे लेके जाएंगे और बहुत सारा गेन है जहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जर्नी पे अपनी जाते हैं, पॉजिटिवली जाते हैं। लेकिन अपने आप अपना नुकसान मत कीजिए। तो अपने हाथों से ऐसी चीज़ें मत कीजिए जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। और बहुत एक क्रक्स जो है वो निकल के आ गया है कार्ड में। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इस महीने जो मैंने आपको बताया है, कार्ड्स ने जो गाइडेंस दी है उसको आप फॉलो करें ताकि आपका महीना जो है बेटर हो पाए। और अगेन मैं बोलूँगी बुरा महीना नहीं है ये, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लर्न करना ज़रूरी होता है। और जैसे हम सीख लेते हैं ना, इंट्यूटिवली आप डेवलप हो सकते हो और आपकी लाइफ में हर वो चीज़ जो आप चाहते हो आ सकती है। लेकिन चेंजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो आई होप ये मदद करे आपकी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।